एक छोटे से गांव सूरजपुर में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, अर्णव, रिया और कबीर। ये तीनों हमेशा साथ खेलते कूदते, हंसते गाते और नए नए रोमांच की खोज में रहते थे। सूरजपुर में एक पुरानी कहानी मशहूर थी, जिसे पुरानी हवेली में छिपी जादुई पेंसिल मिल जाए, उसके सारे सपने सच हो जाते हैं। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में तीनों ने तय किया कि वे पुरानी हवेली का रहस्य जानेंगे। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीच बनी थी। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और कभी कभी झाड़ियों में हिलता कुछ दिखता था। कबीर थोड़ा डरपोक था। रिया बोली, डरो मत, हम तीनों साथ हैं ना। और फिर जादुई पेंसिल मिल गई तो कितनी मजेदार चीजें कर पाएंगे। तीनों हंसी मजाक करते हुए हवेली के गेट तक पहुंच गए। विशाल लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर धूल और बेलें चढ़ी थीं। हवा रुकी सी लग रही थी, जैसे हवेली उनका इंतजार कर रही हो। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। वाह, कितना बड़ा हॉल है। अंदर धूल के बीच बड़े बड़े पेंटिंग थे। कुछ चेहरों पर मुस्कान थी, कुछ पर गुस्सा, और कुछ तो बिल्कुल असली इंसानों जैसे लगते थे। अचानक एक पेंटिंग में बना बच्चा हल्का सा हिलता दिखा। कबीर चिल्लाया, ये हिला। अर्णव ने आंखें तान कर देखा। पेंटिंग में बैठा बच्चा मुस्कुराया और धीरे से बोला, डरो मत, मैं नील हूँ। मुझे भी कभी वही पेंसिल मिली थी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तीनों दंग रह गए। रिया ने पूछा, तो तुम पेंटिंग में कैसे फंस गए? नील ने लंबी सांस ली। जादुई पेंसिल बहुत शक्ति देती है, पर अगर उसका गलत इस्तेमाल करो तो ये सजा देती है। मैंने लालच में आकर बहुत गलत चीजें मांगी, सोना, महल, नौकर, और एक दिन पेंसिल ने मुझे इस तस्वीर में कैद कर दिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के दरवाजे पर लिखा था, अंदर तभी जा पाओगे अगर पहेलियां सुलझाओगे। जिसके पंख हैं पर उड़ नहीं सकता, जिसके पैर हैं पर चल नहीं सकता। रिया तुरंत बोली, पंखा, और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। बीच में एक चबूतरे पर चमचमाती नीली पेंसिल रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें चांदनी भरी हो। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कबीर बोला, क्या ये सच में जादुई है? अर्णव ने पेंसिल उठा ली और तभी कमरा चमकने लगा। उनके सामने एक चमकीला आकार बना, एक बूढ़ा जादूगर। उसने कहा, यह पेंसिल बहुत शक्तिशाली है। जो भी तुम इससे बनाओगे वह असली हो जाएगा, पर याद रखना, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो सब छिन जाएगा, पर भलाई के लिए करोगे तो दुनिया बदल सकती है। जादूगर गायब हो गया, पर पेंसिल उनके हाथों में थी। बाहर निकलते समय उन्होंने जंगल में एक घायल खरगोश देखा। उसके पैर में कांटा चुभा था। कबीर बोला, हमें मदद करनी चाहिए। अर्णव ने पेंसिल से एक चोट ठीक करने वाली क्रीम बनाई। जैसे ही उसने खरगोश पर लगाई, खरगोश उछलकर खड़ा हो गया। रिया ने आश्चर्य से कहा, सच में ये काम कर गई। इससे उनका भरोसा बढ़ गया। जब वे गांव पहुंचे तो देखा, गांव में बड़ी समस्या थी। नदी अचानक बढ़ गई थी और कुछ घरों में पानी घुस गया था। लोग परेशान थे। अर्णव बोला, हमें पेंसिल से मदद करनी चाहिए। रिया ने कहा, पर कैसे? कबीर ने सुझाव दिया, हम एक मजबूत बांध क्यों न बनाएं? अर्णव ने जल्दी से जमीन पर एक बांध बनाया। जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, हवा में चमक उठी और सामने एक असली बांध बन गया। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं। उन्होंने तीनों को गले लगा लिया। एक बुजुर्ग बोले, तुम बच्चों ने हमें बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तीनों बहुत खुश थे। रात को तीनों एक जगह बैठे। जादुई पेंसिल उनके बीच रखी थी।
रिया बोली, अगर मैं चाहूँ तो इससे ढेर सारी मिठाइयाँ बना सकती हूँ, कबीर ने कहा। और मैं बड़ा सा खेल का मैदान। अर्णव ने पेंसिल उठाई। अचानक उसे नील की बात याद आई, गलत इस्तेमाल से सब छिन सकता है। उसने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, ये पेंसिल बहुत कीमती है। अगर हर कोई अपनी अपनी इच्छा पूरी करेगा तो हम लालच में फंस सकते हैं। हमें इसका उपयोग सिर्फ अच्छे काम के लिए करना चाहिए। रिया और कबीर ने सिर हिला दिया। तीनों ने एक साथ कहा, हम इस पेंसिल का उपयोग सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। जैसे ही उन्होंने यह तय किया, पेंसिल सुनहरे प्रकाश से चमक उठी, जैसे वह खुद भी खुशी महसूस कर रही हो। भलाई और निस्वार्थता हमेशा फल देती है। लालच इंसान को अंदर से खाली कर देती है।